अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि मैंने जितने भी अभी तक केसेस किए हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उनके बारे में शेयर किया करूँगी ताकि आपको हमारे काम की शफाफियत का और तरीक़ेकार का पता चले। और जितने भी लोग इस नेक काम में हमारे साथ शामिल होते हैं उन सब का तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिनकी मदद से, अल्लाह की मदद से और फिर उसके बाद उनकी मदद से हमारे ये काम पाया तकमील को पहुँचते हैं। अल्लाह ताला जैसा कि कुरान में खुद भी फरमाता है कि तुम मेरी मखलूक से अच्छाई करो, मैं तुमसे अच्छाई करूँगा। तुम मेरी मखलूक से भलाई करो, मैं तुमसे भलाई करूँगा। तुम मेरी मखलूक का एहसास करो, इसकी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद और एहसास करूँगा। अच्छा, आज जो मैं आपके सामने केस लेकर आई हूँ, मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे एक चैलेंजिंग वाला चैलेंज जिसको कहेंगे वो केस था। उसमें डॉक्टर आमना मुख्तार के मुतालिक है। इस डॉक्टर आमना मुख्तार केस को मैं 2 हिस्सों में वीडियो बनवाऊँगी इसकी ना। पहली वीडियो में मैं डॉक्टर आमना मुख्तार की ज़िंदगी स्टार्ट वाली ज़िंदगी से लेके मैरिड लाइफ से लेके ओल्ड एज होम तक आने की उनकी ज़िंदगी होगी। और दूसरी उनकी जो लाइफ होगी, यानी कि जो दूसरी उनकी मेरी वीडियो होगी उसमें उनकी ओल्ड एज होम से शिफा इंटरनेशनल तक की जो सारी हमारी होगी ना एफर्ट, मेरी एफर्ट, आप सबकी एफर्ट, उनकी अपनी एफर्ट, वो मैं सारी उनका जो ऑपरेट हमने करवाया वो तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो मसला क्या था डॉक्टर आमना मुख्तार के साथ, कैसे वो ओल्ड एज होम तक पहुंची। तो पहले तो मेरा ये दिल था मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाती, लेकिन फिर नहीं, लास्ट जो एक इंटरव्यू करूंगी इंशाल्लाह उनका, उसमें मैं डॉक्टर आमना से आपकी डायरेक्ट मुलाकात भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो डॉक्टर आमना मुख्तार के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये 83rd बैच की ग्रेजुएट थी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की। ये पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में एज अ गायनाकोलॉजिस्ट अपनी जिम्मेदारियां बखूबी सर अंजाम दे रही थी। इनकी शादी हुई, शादी के 4 साल बाद ही इनके हस्बैंड की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इनके हस्बैंड हॉलीडे इन में मैनेजर के तौर पे काम करते थे इस्लामाबाद। उनका जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई, डॉक्टर आमना मुख्तार का एक बेटा था जिसको वो बेटे को उन्होंने क्या किया, यहाँ से लिया और वो अमेरिका चली गई। और वहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे को अपनी अपनी प्रैक्टिसेस भी जारी रखी, अपने बच्चे को भी वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर बनाया। और फिर मैं आपको बताऊं कि उनके बेटे ने और उन्होंने मिलकर फैसला किया कि हम पाकिस्तान वापस चलते हैं, हम वहाँ पे जाकर अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, अपने बंदों को लुक आफ्टर करेंगे, अपनी एनजीओ बनाएंगे अपना, यानी कि वो बहुत मोटिवेटेड औरत है। मैं आपको इंशाल्लाह उनसे लाइव भी मिलाऊंगी। तो जब उनके बेटे ने फैसला किया कि हम यहाँ पर आ जाएं, तो एक दिन सडन उनके बेटे को गले में कोई इन्फेक्शन हुआ या क्या हुआ कि उसको दर्द स्टार्ट हुआ। फिर डॉक्टर साहब खुद भी माशाल्लाह से इतनी एक्टिव थी तब, तो उन्होंने क्या किया कि फौरन से अपने बेटे के टेस्ट वगैरह करवाए। टेस्ट में उस बच्चे को कैंसर डायग्नोज हुआ। कैंसर डायग्नोज होने के साथ ही विद इन 10 डेज उस बच्चे की डेथ हो गई। आप सोचें, माँ के लिए एक जवान बच्चे की मौत, जो माँ की गोद में जिस बच्चे की मौत हुई, उनको फौरन ही उस वक्त एक छोटा सा अटैक हुआ डॉक्टर आमना को भी, फालिज का ना, लेकिन उससे भी वो क्योर कर गई माशाल्लाह। फिर उन्होंने अकेले रहते हुए भी, वो यहाँ इस्लामाबाद रहती थी, उन्होंने इसी तरह के फलाह बहबूद के काम जारी रखे। उनके ख़ानदान का मैं जिक्र करना इतना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि अच्छी बात है जितने जिसके पर्दे हम रख सकें, अल्लाह का भी हुक्म है कि पर्दे रखो, तो मैं नहीं करती। मैं अब बात करती हूँ जब डॉक्टर आमना मुझे मिली। डॉक्टर आमना 67 ईयर्स की थी जब एक दिन गाड़ी से उतरी हैं, गाड़ी चलाती हैं माशाल्लाह, गाड़ी से उतरी तो उनका रोड एक्सीडेंट, पीछे से एक गाड़ी वाले ने उनको हिट किया, उनकी हिप बोन फ्रैक्चर हो गई। ठीक है, उनकी हिप बोन फ्रैक्चर हो गई और उस वक्त उनकी एज 67 थी। तो और फिर वो बस बेड पे आ गई। फिर आपको पता है उनके भाई हैं माशाल्लाह से, लेकिन भाइयों ने, बस मैं आपको ये स्टोरी नहीं बताती कि उनके साथ बाकी क्या हुआ, बस ये कि वो ओल्ड एज होम उनको पहुंचा दिया गया क्योंकि वो बेड पे बैठ गई थी, अब वो चल नहीं सकती थी। अगर उसी टाइम पे उनका ऑपरेशन करा दिया जाता तो जो ऑपरेशन अब 71 की एज में उनका इतना मुश्किल हुआ, शायद उस टाइम पे इतना मुश्किल ना होता। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ने हर काम का एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है, और जिस
वक्त उस काम ने होना होता है, उस वक्त उस काम को कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह का शुक्र है। खैर मेरे तक डॉक्टर आमना कैसे पहुंची, मुझे एक नस्ट के बच्चे हैं, उन्होंने मुझसे जिक्र किया। नस्ट में उन्होंने एक बच्चा है तलहा, वो उनका बेटा बना हुआ है वो बच्चा माशाल्लाह। उस बच्चे ने काफ़ी उनके लिए इकट्ठा करा, डोनेशन वगैरह की, लेकिन एज वाइज तो वो बच्चा छोटा ही है, वो ऑपरेट नहीं उनको करवा सका, इतना बड़ा स्टेप नहीं वो ले सका। फिर उनकी एक बेटी बनी हुई है, वो दोनों बहुत अच्छा लुक आफ्टर करते हैं उनको उनको ओल्ड होम में आके मिलते हैं, फातिमा और ये तलहा। मैंने बहुत कम ऐसे बच्चे देखे हैं इस उम्र में, इतने रिस्पॉन्सिबल बच्चे बहुत बहुत कम होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ फिर। अच्छा, मैं डॉक्टर आमना से गई, मैं पर्सनली मिली, मैंने कहा मैं पर्सनली विजिट करूंगी बेटे, मैं ऐसे नहीं करती। उसने कहा नहीं आंटी आपने इनका ऑपरेट कर। मैंने कहा इंशाल्लाह बेटा। हम उनके पास गए, 71 उनकी एज, और वो बेड पे बैठी हुई थी, और एक बड़े ही, बस मैं आपको बता नहीं सकती उनकी हालत जो उस टाइम थी। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हिम्मत हौसला दिया मुझे। फिर मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी, और फिर आप सब की सपोर्ट, जिसकी वजह से मैंने इस केस को लिया। मैंने कहा नहीं हम करते हैं। अच्छा, मैं उस ओल्ड होम का नाम भी नहीं जाहिर करूंगी जिसमें वो हैं, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह उनको बड़े पनाह दी हुई है, यही बहुत बड़ी बात होती है। उनको खाना रोटी हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उस वक्त तक डॉक्टर आमना अपना पैम्पर तक खुद चेंज कर लेती थी। आप सोचें, हिप बोन फ्रैक्चर के साथ एक औरत बेड पे बैठी हुई अपने ये काम खुद करती थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं आपको एक बताऊं कि फिर मैंने उनको ना CMH में लेके गई। मैंने कहा पहले मैं उनको CMH में लेके चलती हूँ, ताकि जो है ना मुझे ना CMH जाना कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मेरे अपने हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं, और मैं वहाँ की यूज टू हूँ कि भाई मुझे किस तरीके से वहाँ पे, मुझे सारे चैनल का पता है उधर हमें कैसे करना है। लेकिन हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि एज बहुत ज़्यादा है। फिर मैं ना वहीं के एक डॉक्टर हैं, लेकिन जो कि अब शिफा इंटरनेशनल में आफ्टर रिटायरमेंट, जनरल सुहेल हफीज़। मैं 2005 से जनरल सुहेल हफीज़ को जानती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के भी फीमर बोन फ्रैक्चर हुई थी, तो उन्होंने ही उसको माशाल्लाह ऑपरेट किया था। और बहुत अच्छे, बहुत काबिल और बहुत ही हमदर्द किस्म के डॉक्टर हैं। खैर मैंने कहा कि मैं आपको, फिर हम उनके पास, हमने डॉक्टर सुहेल हफीज़ से टाइम लिया, डॉक्टर सुहेल हफीज़ के पास हम गए। डॉक्टर सुहेल हफीज़ ने उनको कहा कि मैम आप मैं 82nd का हूँ, आप 83rd की हैं, तो आप एकदम इतने आपने अपने आप को क्यों ख़त्म किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे और आपके हालात में बहुत फ़र्क है, डॉक्टर आमना ने कहा। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर मेरे से उन्होंने बात की कि बहन ये केस है चैलेंजिंग, लेकिन मैं करूँगा इनको ऑपरेट ना। माशाल्लाह मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टर सुहेल हफीज़ जैसा डॉक्टर मैंने ऑर्थोपेडिक आज तक नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनके काम में बरकत दे, और इसी तरह वो दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें। अच्छा, फिर मैंने ना डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब चलें आप ऑपरेशन करें, आप मुझे ना इनका रफली एस्टिमेट बताएं ना। और डॉक्टर आमना भी बहुत खुश हो गई थी डॉक्टर सुहेल हफीज़ से मिलके, वो कंफर्टेबल फील कर रही थी उनके साथ। तो मैंने कहा चले ठीक है, हम इन्हीं से करवाएंगे। बहुत लोगों ने कहा कि बहुत महंगा ऑपरेशन है, आप लोग कैसे करेंगे। मैंने कहा अल्लाह जिसका हाथ पकड़ ले उसका, मैं तो क्या, कोई भी नहीं रोक सकता उसको ना। खैर मैंने डॉक्टर आमना को, डॉक्टर सुहेल हफीज़ को चेकअप करवाया। डॉक्टर सुहेल हफीज़ ने कहा कि मैं इनका ऑपरेट करता हूँ ना। हमने ऑपरेशन की डेट ले ली, हमने सारा कुछ कर लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज डॉक्टर आमना माशाल्लाह से अपने पैरों पे चल रही हैं। डॉक्टर सुहेल हफीज़ ने उन्हें बहुत अच्छा ट्रीट किया, ऑपरेट किया, और अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख रुपीस का ऑपरेट हुआ। और उसके बाद के जो वो थे एक्सपेंसेस, वो भी करके हमारा तकरीबन ये 13 to 14 लाख पे ये सारा कुछ चला गया, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट लगा के रखा, मेड उनके लिए मैंने ओल्ड होम में लगा के रखी। ये सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब मैंने डॉक्टर आमना को ऑपरेट करवाया और डॉक्टर आमना की क्या कंडीशन थी। अभी तक सिर्फ आपके लिए ये कि डॉक्टर आमना माशाल्लाह वो जो ट्रॉली के सहारे और हाथ पकड़ो तो माशाल्लाह वो चल रही हैं। तो उसके बाद जो है ना, मैं बाकी डिटेल्स के डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर्स ने कैसे किया, डॉक्टर ने क्या क्या कुछ छोड़ा, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर्स और वीडियोस आपको दिखा देती हूँ। और आप लोग प्लीज, वही लास्ट में एक जो रिक्वेस्ट होती है मेरी, कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, इसको शेयर करें, और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कर दें।
بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ.